अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ममता शाह। मैं आपके साथ आया हूँ, आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आई होप कि सब अच्छे भी होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड एंड बेस एंड साल्ट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बेसिस का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर साल्ट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। चलो हम स्टार्ट करेंगे एसिड के बारे में। एसिड का हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और हिस्ट्री इस एसिड कहाँ से आया है और कहाँ उसने उसने सिंधानों ने क्या किया, नज़रिया पेश किया है। एसिड में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एसिड का इंट्रोडक्शन। एसिड का इंट्रोडक्शन जो जबर बिन हयान, जो इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, उसने 3 एसिड को ईजाद किया है। HCl, HNO3 और H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोनाइट्रो ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीन एसिड को जबर बिन हयान ने प्रिपेयर किया है। इसके बाद 1787 में 1787 में एक सिंधान आया है, उसका नाम है लेवाइजर। उसने एसिड को डिफाइन किया है। उसने एसिड को कैसा डिफाइन किया? उसने कहा है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड। यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को हम एसिड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को किस तरह उसने डिफाइन किया है? जैसा कि CO2 है, SO2, CO, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि अगर पानी के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पानी के साथ अब जो जो पानी में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, जो पानी में डिजॉल्व होती है उस ऑक्सीजन को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ उसने उसने पानी के साथ जोड़ा है और उसने इससे क्या निकला है प्रोडक्ट में? H2CO3, यानी हाइड्रोकार्बन ट्राई ऑक्साइड। इसने कहा है कि आर बाई हो बाइनरी ऑक्सीजन को, बाइनरी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम एसिड कहते हैं। इसके बाद 1815 में एक संविधान आया है। 1815 में एक संविधान आया है। उसने क्या कहा? उसने ऑब्जेक्शन किया है। इस थ्योरी पे। उसका नाम था सर अहम फ्री डेवी, उसका नाम था। उसने ऑब्जेक्शन किया है। उसने ऑब्जेक्शन ये किया था कि ऑक्सीजन होना लाजमी नहीं है, यानी ऑक्सीजन होना इस एसिड में ऑक्सीजन होना लाजमी नहीं है, क्योंकि HCl में O2 मौजूद नहीं है। यानी HCl तो जबर बिन हयान ने प्रिपेयर किया है और उसने यह कहा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यह फिर भी एसिड है। यानी इस थ्योरी को उसने पीछे कर दिया। इसने नया डिफिनीशन दिया है इसको। इसने कहा है कि आर एसिड में हाइड्रोजन होना लाजमी है। उसने ये नया डिफिनीशन दिया है। इसके बाद हम एसिड के कुछ बेसिक डिफिनीशन और बेसिक बातें करेंगे। यानी एसिड इज ए ग्रीक वर्ड एसिडोज, यानी एसिड एक तेजाब लतीनी ज़बान ना। एसिड इज ए ग्रीक वर्ड नहीं है, लेटिन वर्ड है। एसिड लेटिन वर्ड है। एसिड लेटिन वर्ड है जो एसिडोस से अखज़ किया है, यानी एसिडोस से निकला है। यानी इट इज़ ए टेस्ट ऑफ सोर, यानी इसका जायका त्रिश होते हैं। यानी जैसे लीमू है, माल्टा है, बी त्रिश, ये त्रिश है, क्योंकि उसमें तेजाब होते हैं। इसका जायका यानी त्रिश होता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट एसिड ऑफ नॉलेज इन, जब हमारे इल्म में पहला एसिड जब आया है, पहला एसिड कौन सा एसिड आया था? पहला एसिड एसिटिक एसिड आया था। यानी इसका फार्मूला है CH3COOH, यानी जिसको सबसे कमज़ोर एसिड हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये थे, यानी CH3C, यानी डबल बॉन्ड O और OH। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, जैसे उसको हम सरका कहते हैं, सरका। इसके बाद है HCl। यानी HCl क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जबर बिन हयान ने प्रिपेयर किया है। जबर बिन हयान ने प्रिपेयर किया है। इसका फंक्शन क्या है? किल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। एंड ए फूड ब्रेक डाउन, यानी फूड को ब्रेक डाउन करता है। ये HCl ये एक एसिड है। इसके बाद HCl जब किसी इंसान के मैदे में HCl ज़्यादा सीक्रेट होती है, यानी HCl का लेवल मैदे में इंसानी मैदे में, यानी ह्यूमन
ह्यूमनस स्टामिक में जब जब इंक्रीज होती है, यानी वो HCl इंक्रीज होती है। इसके लिए कुछ दवा की ज़रूरत तो पड़ती है, यानी जब इंसान कहते हैं कि मेरे मैदे में जलन पैदा होती है, यानी वो होती है। इसके बाद इसमें क्या इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए एल्कलाइन की ज़रूरत है, एल्कलाइन मेडिसिन की ज़रूरत है। यानी ये इस रिएक्शन में हमने आपको लिखा था HCl + NaOH, यानी HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया है और इसके बाद NaCl और H2O पैदा हुआ, यानी साल्ट NaCl साल्ट और प्लस वाटर पैदा हुआ। इसके लिए इसमें यानी जब अल्कलाइन मेडिसिन हमने उसके लिए उसको मिलाया है, उसने एसिडिटी का मकदार कम कर दिया है, यानी इसने एसिडिटी का मकदार कम कर दिया है। सेकंड वन है बेस। बेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, यानी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या है? मेटालिक जैसे मेटल और ऑक्साइड आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, यानी मेटल और ऑक्साइड के दरमियान, यानी मेटालिक ऑक्साइड इज, यानी मेटालिक ऑक्साइड जब सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनी है उसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटालिक यानी बेस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? मेटालिक ऑक्साइड इज ए डिसॉल्व्ड ऑफ वाटर, यानी मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो उससे क्या बनते हैं? उससे बेस बनते हैं। यानी रीड लिटमस पेपर कन्वर्ट टू ब्लो, यानी रीड लिटमस पेपर को ब्लो में कन्वर्ट करता है। यानी जैसे मैग्नीशियम और H2O आपस में जब मैग्नीशियम जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उससे क्या बनते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। यानी इससे क्या बनते हैं? इससे असाज बनते हैं। इसके बाद हम जनरल डिफिनेशन करेंगे, यानी एसिड का जनरल डिफिनेशन, यानी बेस का जनरल डिफिनेशन और साल्ट का जनरल डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। एंड हमने बताया कि बेस क्या है? मेटालिक ऑक्साइड ए डिसॉल्व्ड ऑफ वाटर, इट प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यानी इसी तरह जब ये रिएक्शन हमने आपको बताया है, जब मैग्नीशियम और वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा। जनरल डिफिनेशन हम किस तरह करेंगे? एसिड का जनरल डिफिनेशन, एनी सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, वो सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व होती है उससे क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यानी एसिड को हमने बताया कि एसिड का एग्जांपल हमने बताया है, यानी HCl है, H2SO4 है, यानी मैनी एग्जांपल है इसका हमने आपको बताया है। दूसरा है बेस। बेस का हम जनरल डिफिनेशन कैसा करेंगे? ये तो सिंपल है, हमने बताया कि मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं उससे क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी एनी सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वो सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेस कहते हैं। यानी ये इसका बहुत सिंपल डिफिनेशन है, इसका बहुत जनरल डिफिनेशन है उसका। यानी साल्ट क्या है? इन ए केमिस्ट्री ए साल्ट आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। They are composed of a related number of cation and anion so that the product is electrical neutral. यानी फॉर एग्जाम्पल K2SO4 KCl यानी NaCl। यानी ए साल्ट क्या है? जब केमिस्ट्री में हम साल्ट को आयनिक कंपाउंड जैसे एसिड और बेस के दरमियान जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बाद जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साल्ट्स कहते हैं। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट्स कहते हैं। जैसे
क्या है कि जब कंपोस्ट ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ कटाइन एनाइन, यानी वो पॉजिटिव कटाइन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एनाइन को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, यानी प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्या है, जो नॉट विदाउट चार्ज, इस पे चार्ज नहीं होते। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे साथ जो एग्जांपल है इसका, मेरे साथ क्या एग्जांपल आता है, K2SO4 KCl NaCl, इसका इस साल का ये एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा। अगले वीडियो में हम एसिड बेस के 3 थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। अरेइनस के बारे में, ब्रांशिड लोरी के बारे में, ब्रांशिड लोरी के नज़रिए के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि सब अच्छे भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।